साथियों, आज पूरे 50 दिन के बाद मैंने अभिकर्ताओं की क्लास ली जीवन विद्या ट्रस्ट में। अभिकर्ताओं की संस्था जीवन विद्या ट्रस्ट में आज एक सेशन रखा गया, जिसमें देश के विभिन्न जगहों से काफ़ी एजेंट आए और उनको, क्योंकि उनकी जो ट्रेनिंग सेशन था, उस ट्रेनिंग सेशन में मैंने 51 डे, आज 51वें दिन पहली बार क्लास ली। और क्योंकि मेरा काम है अभिकर्ताओं के लिए, अभिकर्ताओं को जो भी मैं असिस्ट कर सकता हूँ, अब तक 50 दिन तक मैं आप लोगों को असिस्ट कर रहा था आपके संघर्ष में, आपका हौसला बढ़ा रहा था और आगे भी हौसला बढ़ाता रहूंगा। लेकिन ये अभिकर्ताओं की संस्था के द्वारा, क्योंकि मेरा उदय भी इसी संस्था के द्वारा हुआ है, इसलिए इस संस्था को मैं मना करने की स्थिति में होता नहीं हूं कभी भी। और इन्होंने मुझे सुबह आमंत्रित किया कि नहीं, आपको आना है देश के अलग अलग जगह से, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो इंदौर भोपाल इधर से हो, चाहे कोल्हापुर से हो, चाहे इधर बिलासपुर उधर छत्तीसगढ़ के उस इलाके से हो, इधर उड़ीसा से हो, इधर आपके यूपी से हो, हर जगह के अभिकर्ता आए हुए थे और वो भी चेयरमैन क्लब मेंबर्स। तो इसलिए मेरी ड्यूटी थी, मैंने कहा कितना ही मना करो, अब तो जाना ही पड़ेगा। और थोड़ा सा आप लोगों का ज्वार भी कम हुआ, आप लोगों का आज प्रदर्शन था वाराणसी में, सक्सेसफुल भी रहा। और अब आप लोगों का वार है, उसकी आपने वार को थोड़ा सा डाइवर्जन कर लिया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मार्फत, आप वहां से अपनी बात पूरी कराना चाह रहे हैं। मैं आपके साथ हूं, जब भी आपका कोई संघर्ष का प्रोग्राम होगा मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूं। इसलिए मेरा हमेशा कहना है, मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, हम जिएंगे और मरेंगे देश के अभिकर्ताओं के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों के साथ जीने मरने की कसमें खाई है तो उसको निभाना भी हमारा कर्तव्य है। लेकिन मेरा काम साथ में हर प्लान की पूरी डिटेल्ड जानकारी देना भी आपका काम है, क्योंकि आज भी भाई लोगों ने यही चाहा, क्योंकि 2 बजे से पहले सेशन शुरू किया था, 6 बजे तक लगातार सेशन लिया 4 घंटे, और 4 घंटे क्लास लेने के बाद भी अभिकर्ताओं को ऐसा ही महसूस हुआ कि नहीं सर, बहुत बाकी रह गया। मैं भी कहता हूं कि पहले सेशन होता था जीवन विद्या ट्रस्ट में तो 6 दिन का सेशन होता था, 3 दिन तक मैं आता था, फिर 5 दिन का सेशन हुआ, फिर 4 दिन का हुआ तो मैं 2 दिन आने लगा, फिर 3 दिन का हुआ तब भी 2 दिन आता था। लेकिन अब 2 ही दिन का सेशन होता है तो मुझे 1 ही दिन का टाइम मिलता है, और वो भी दोपहर से शाम तक का या सुबह से दोपहर तक का, क्योंकि ट्रेनिंग का एक सिस्टम है, उनका एक सिलेबस है, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग विभिन्न प्रकार का ज्ञान उस ट्रेनिंग सेशन में देना होता है। और इस ज्ञान को लेने के बाद जो जीवन विद्या ट्रस्ट उनको सर्टिफिकेट देती है, उस सर्टिफिकेट से उनको फेस्टिवल एडवांस या जो भी एडवांस मिलना है वो उनके काम आता है। और इसी दृष्टिकोण से मैं भी पहले पूरी पिक्चर दिखाता था, फिर धीरे धीरे ट्रेलर में आना पड़ा, और आजकल तो रील्स दिखानी पड़ती है, रील्स बदलते जाओ, रील्स रील्स रील्स। तो दोस्तों, ये अब सब सेशन के हिसाब से परिस्थिति जन्य हमको बात करनी पड़ती है, और उस परिस्थिति जन्य बात के साथ ही हमको आगे बढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों, अब मैं आज आपको उसी लय में कुछ बातें कहना चाह रहा हूं कि अभिकर्ताओं, अभी भी समय है, अपनी इज्जत करना शुरू करो। मैं संघर्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं संघर्ष कर रहे हैं उसके लिए आपको डांट नहीं रहा हूं, उसके लिए आपको मनाही नहीं कर रहा हूं,
पर मैं ये कहता हूं इस काम को अगर करना है तो अपनी इज्जत करा के करना है। और अपनी इज्जत कैसे होगी? जब हम अपने इस काम की पूजा करते हुए इसमें कोई मुकाम हासिल करें। आज जो आए थे वो सारे चेयरमैन क्लब मेंबर थे। अब हर आदमी LIC का दामाद हो ये जरूरी नहीं है, हर अभिकर्ता LIC का दामाद हो ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन हर अभिकर्ता का इच्छा है LIC का दामाद बने, मतलब क्लब मेंबर बने। दामाद बनने का मतलब क्या है? LIC आपको सारी सुविधाएं दे, टेलीफोन का खर्चा दे, ऑफिस एक्सपेंसेस दे, ऑफिस मेंटेनेंस के चार्जेस दे, ट्रेवलिंग का एक्सपेंसेस दे, आने जाने पूरी कॉन्फ्रेंस में जेडम चेयरमैन क्लब मेंबर्स की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है अभी दिसंबर में, उसमें जाने आने का बाई एयर का खर्चा दे, 5 स्टार में रुकने की व्यवस्था करे और साथ में कोई मेरे जैसे किसी भी मोटिवेटर को इनवाइट करके उनको ज्ञानार्जन कराए। ये सब आपको मिले, इसके लिए आपको अब दामाद बनना जरूरी है। और इसीलिए दोस्तों मैं चाहता हूं आप भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज प्राप्त करें अपने घर पे भी। अगर आपको सबको जिन जिन अभिकर्ताओं की इच्छा है कि हम स्पेशलाइज ज्ञानार्जन करें, उसके लिए मेरा सिर्फ एक ही बात कहनी है कि सबसे पहले मेरे इस चैनल को जिन्होंने आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, ताकि अब मैं नए प्लान जो आए हैं उनकी पूरी पहले दिन से लेके आखिर तक हर प्लान की पूरी डिटेल्ड जानकारी दूं, ताकि उनका ज्ञान अपडेट हो। वो अपने आप को क्लब मेंबर के साथ साथ MDRT, COT, TOT के लिए अपने आप को ट्रेंड कर सकें और अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। जो अभी नए एजेंट हैं वो अभी क्लब मेंबर में नए सिरे से शुरू कर सकते हैं, चाहे वो BM, DM, जेडम चेयरमैन क्लब मेंबर हो, चाहे वो गैलेक्सी हो, चाहे वो कॉर्पोरेट क्लब मेंबर हो और चाहे वो इलीट क्लब हो। जिसमें भी वो जाना चाहते हैं उसकी अलग अलग शर्तें हैं। आप कहेंगे कि नहीं हमको पहले क्लब मेंबरशिप की जानकारी दो, उसमें कैसे शामिल होते हैं, तो उसकी चर्चा करेंगे। आप लोग कहेंगे कि नहीं वो तो हमको नॉलेज हो जाएगी, उसके तो सर्कुलर्स अवेलेबल है, हमें तो आप प्लान की पूरी डिटेल लो, एट लेंथ हर प्लान के बारे में, किस उम्र में किस व्यक्ति को कौन सा प्लान देना चाहिए, क्यों देना चाहिए। और LIC ने ये प्लान जो दिए हैं हर एज के लिए, कोई प्लान दे दिया 0 से 50 तक, कोई प्लान दे दिया 8 से 50 तक, कोई प्लान दे दिया 0 से 65 तक, कोई प्लान दे दिया 51 से 80 तक। ये हमको पूरी नॉलेज नहीं हो पाने की वजह से हम ये प्लान समझ नहीं पाते। और दूसरी बड़ी बात, हमारे शाखा में जो काम करते हैं प्रबंधक, विक्रय प्रबंधक या उनसे नीचे जो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर्स, वो भी क्या करें, उनको तो कोई स्पेशलाइज ट्रेनिंग मिलती नहीं है प्लान की। उनको तो ऊपर से जो आदेश होता है उसको वो नीचे पदार्थ पूरा क्रियान्वित करने की कोशिश करते हैं। तो उनको जो कहा जाता है वो आपको बोल देते हैं और आप अधूरे नॉलेज की वजह से उस काम को बेहतर अंजाम दे नहीं पाते। इसलिए न तो आप उनके गुड बुक में आते हैं न अपनी गुड बुक में रहते हैं और अपने आप को छोटे तरीके से काम करते हैं। इसलिए दोस्तों मैं जो बात कहना चाहता हूं वो ये है कि आप प्लान की समझे अच्छाई, क्योंकि LIC आज की डेट में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है और सारे प्रोडक्ट उसके डिपार्टमेंटल स्टोर में सजा के रखे हुए हैं। जो अपने आप को देशवासी इंश्योरेंस में अपने आप को एक्सपर्ट समझता है वो सीधा ऑनलाइन परचेज कर लेता है, वहां आपकी जरूरत महसूस नहीं होती। लेकिन
हर व्यक्ति स्पेशलाइज्ड होता नहीं है, उसको भी एक स्पेशलाइज्ड एडवाइजर की जरूरत पड़ती है। और वो एडवाइजर कौन है? आप लोग। और आप लोग जब भी किसी को राइट चॉइस दे सकते हैं जब आपको उस प्लान के बारे में पता हो। इसलिए आपकी ड्यूटी है कि आप पहले प्लान को खुद जांचें, परखें और उसकी विशेषताओं को, उसकी जो साइलेंट फीचर्स हैं उनको समझ के, उसकी जानकारी लेके, और उसके बाद पार्टी को अगर सजेस्ट करेंगे तो आपकी इज्जत बढ़ेगी, LIC का प्रोडक्ट सिलेक्शन सही होगा और आप सचमुच में एक स्पेशलाइज्ड एडवाइजर बनेंगे। क्योंकि इंश्योरेंस के अभिकर्ता 2 प्रकार के हैं। आप में से कई लोग हैं, 14 लाख में से पता लगा कि 8 लाख को लोग बाग करते हैं, अभिकर्ता नहीं है। अभिकर्ता 2 प्रकार का है, एक अभिकर्ता और एक कभी नहीं करता। और कभी नहीं करता वाले भी आज की डेट में ऐसा जो रिपोर्ट आ रही है वो ये है कि 8 लाख कभी नहीं करता वाले अभिकर्ता है और 8 लाख हमेशा अभिकर्ता वाले अभिकर्ता है। इसलिए आप लोग अपनी कैटेगरी में सुधार करें, अपने घर में अपने काम से अपनी इज्जत पैदा करें। और इज्जत पैदा करने का तरीका है कमीशन अपना 50,000 से ज्यादा बढ़ाओ हर फोर्टनाइटली, जिससे आपका कमीशन बढ़ेगा तो घर में इज्जत बढ़ेगी। अगर कमीशन 50 के बाद आप 1 लाख करेंगे तो पड़ोस में भी इज्जत बढ़ेगी। और अगर आपने कमीशन 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख करने लगेंगे तो पूरे मोहल्ले में आपकी इज्जत होगी। और अगर आपने ज्यादा किया तो आपकी इज्जत वार्ड मेंबर की तरफ पूरे वार्ड में हो जाएगी। और अगर आपने और ज्यादा अच्छा काम किया, और ज्यादा कमाई की, तो आप मेंबर ऑफ MLC हो सकते हैं, MLA बन सकते हैं। बहुत ज्यादा काम करे तो MP बन सकते हैं। उससे ज्यादा काम करोगे तो इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हैं। जो देश के 25 उद्योगपति हैं उनकी बायोग्राफी में पहली लाइन लिखी है क्या? आई हैव स्टार्टेड माई कैरियर एज LIC एजेंट। इसलिए दोस्तों आज मैं आपसे कह रहा हूं, अब आप बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं जो LIC का कार्यक्रम करते हैं। और आप इस कार्यक्रम को आगे अगर सुचारू रूप से ढंग से चलाएंगे तो आपकी न केवल घर में इज्जत होगी वरन आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में, आपके वार्ड में, आपके शहर में, आपके तहसील में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपकी सब जगह इज्जत होगी। तो आप भी इस सौभाग्यशाली व्यक्तियों के इस जमात में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप काम करें, नित नूतन प्रगति करें और आगे बढ़े। और आपको हम इसी प्रकार से अभी प्लान की जो डिटेल्स है वो अब आगे से स्टार्ट करेंगे। कल से सुनियोजित तरीके से आपको एक प्लान पहले लेंगे, किस उम्र में किस का कौन सा बीमा देना है और उस बीमे की नए क्या क्या चेंजेस आए हैं और नए चेंजेस के हिसाब से अब हमको किसको कौन सा प्लान देना है, कब उसको कितने पैसे मिल सकते हैं, ये सारी बातें आपको हम बताएंगे। आज अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और लाइक करें। अपने दोस्तों को, अपने पॉलिसी होल्डर्स को, अपने CLI अपने एजेंट्स को, डेवलपमेंट ऑफिसर और SBA अपने एजेंटों को, सबको शेयर करें ताकि वो भी ज्ञान का लाभ उठा सकें। देयर इज नो चार्ज, केवल हम आपसे रोजाना रूबरू होते रहेंगे। अगर स्पेशलाइज्ड आमने सामने क्लास लेनी होगी तो हम आपको अलग से चर्चा करेंगे। आज मैं आपको बता देता हूं, जिनको आगे बढ़ना हो वो मेरे मोबाइल नंबर भी नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7733809602। मेरा व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर बोल रहा हूं 7733809602।
809602। जिस किसी भाई को MDRT क्लास लेनी है, चेयरमैन क्लब मेंबर तक पहुंचना है इसी सेशन में, COT करना है, TOT करना है, कॉर्पोरेट और गैलेक्सी क्लब मेंबर बनना है, इलीट क्लब में जाना है, तो वो मेरे से उपरोक्त नंबर पे अपना नाम लिख के, एजेंट और जगह का नाम लिख के, जो चाहिए आपको वो लिखें। उसके बाद आपको उसका जवाब दिया जाएगा। मेरी टीम आपसे संपर्क करेगी और जो आपको चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।